यह कहानी एक परिवार को जोड़ने वाली कहानी है, जिसको सुनकर आपको अपने भाई बहन की वैल्यू का पता लग जाएगा कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। जो मनों में नफ़रत भरी हुई है वो आपकी यहाँ से निकल जाएगी इस कहानी को सुनकर। एक बहुत बड़ा दंपत्ति था, उसके 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे बहुत ज़्यादा लायक थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत लायक थे। बड़े हो गए तो कारोबार संभालने लग गए। दोनों की शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए। बहुत सुखी सुखी परिवार वो दोनों जाने जी रहे थे। अचानक उन दोनों के मन में एक बार मन मुटाव सा आना शुरू हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादातर कि भाई ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, इस तरह का यानी वो रखकर आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। प्रॉपर्टी इतनी शानदार थी कि हर कोई भाई यही चाहता था कि ये मेरा घर हो जाए, वो चाहता था, छोटा भाई चाहता था कि ये मेरा हो जाए। इन दोनों का झगड़ा देखकर पिताजी को, इनके जो दंपति था, उनको एक बात याद आ गई, कोई पुरानी। उन्होंने कहा कि इस झगड़े को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो उन दोनों बेटों को उसने इकट्ठे बिठा लिया और उन्हें कहा कि मेरे पास एक बहुत पुराना खजाना है, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुमको वो दिखा ला सकता हूँ। तो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भाई हम लोग तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं और पिताजी कह रहे हैं कि मेरे पास इससे भी बड़ा कोई खजाना है और बहुत ही बड़ा खजाना है। दोनों जाने फिर पिताजी के पास पैर पकड़ लिए। पिताजी आप तो बहुत अच्छे हैं, चलेंगे, हम तो देखेंगे। तो पिताजी ने कहा पहले दोनों जाने झगड़ना बंद करो, फिर मैं दोनों को खजाना दिखा दूंगा, जिसको चाहिए वो ही ले ले। ये भी मेरी कोई चॉइस नहीं है कि मैं उसको मैं ही रखूँगा। तुम दोनों में से जिसको वो चाहिए, जैसा चाहिए वो कर लेना। चलो भाई, अगले दिन दोनों जाने ट्रेन चले गए और साथ में पिताजी चले गए। इनको अपने गांव की तरफ ले गए। वहाँ स्टेशन से उतरे और गांव की तरफ निकल गए और पैदल चलते गए एक पुराने घर में ले गए। काफ़ी बड़ी हवेली थी बनी हुई, यानी इस समय वो पुरानी हो चुकी थी, यानी इनके पिताजी के बचपन की वो हवेली थी। तो वहाँ पर ले गए तो भाई ये बच्चे दोनों जो इसके साथ लड़के थे वो हवेली को देखते रह गए। कहने लगे कि पिताजी ये आप कहाँ हमें ले आए। तो पिताजी ने वहाँ पर एक थड़े पर इसको दरख्त के नीचे बिठा लिया दोनों को। कहा इस हवेली में मेरा बचपन बीता है और मैं यहाँ पर रहा हूँ और मेरे भाई भी यहाँ पर, तुम्हारे ताया जी हैं वो भी यहीं पर रहे हुए हैं, मेरी माँ बाप, मैं खुद यहीं पर रहा हूँ। लेकिन मेरे दोनों भाई, मेरा और मेरे भाई के बीच में मनमुटाव होने शुरू हो गया था प्रॉपर्टी को लेकर। और मेरा जो दूसरा छोटा भाई था वो चला गया बाहर, अब वो यहाँ पर है नहीं, और मैं रह गया यहाँ पर अकेला इस घर में। प्रॉपर्टी के मनमुटाव के कारण वो वापस मुड़कर इंडिया या हमसे मिलने कभी नहीं आया। फिर वो बाहर ही है, अब यहाँ पर तो वापस वो आया ही नहीं। तो मुझे ये जगह खाने लग गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही ये जगह, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना बचपन बिताया है, भाई के साथ खेला हुआ हूँ, उसके साथ झगड़ा हुआ हूँ, उसके साथ खेला हुआ हूँ बचपन में। लेकिन अब ये जगह मुझको काटती है। अब इस जगह को अगर मैं देखने आता हूँ, क्योंकि मेरा भाई मुझसे अलग हो गया इस प्रॉपर्टी की वजह से। दोनों के मन में हमारे लालच था कि वो चाहता था कि ये हवेली वो ले ले, मेरे मन में हवेली था कि मैं ये हवेली ले लूँ। तो भाई इस बात को सुनकर उसके जो दंपत्ति के दोनों बेटे थे, उनके दिमाग में बात समझ आ गई कि जो परिवार होता है वो इकट्ठे रहने से होता है, ना कि बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी हवेलियों के बीच में रहने से होता है। जो अकेला रह जाता है इन सब के बीच में, उनको यह घर, यही हवेलियाँ काटने को दौड़ती हैं फिर, क्योंकि उसको बैकग्राउंड अपनी याद आनी शुरू हो जाती है। हम इकट्ठे ऐसे रहते थे, हम इकट्ठे ऐसे जाते थे, ऐसे खाना खाते थे। ये सब चीज़ें आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़े मायने रखती हैं। पहले तो हमें समझ ही नहीं आती कि ये चीज़ें भी होती हैं। लालच के वश हर कोई अंधा हो जाता है प्रॉपर्टी को देख कर कि भाई ये मुझे मिल जाए, पता नहीं मैं कितना सुखी हो जाऊँगा। लेकिन बाद में जो पुरानी यादें आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई हमने बचपन में ऐसे खेले थे, हमको ये चीज़ मिली थी, माँ बाप का इतना प्यार मिला था, अब मेरा भाई मेरे पास नहीं है, मुझसे जुदा है। ये चीज़ें आखिर में जाकर चुभती हैं, इंसान फील करता ही करता है जब वो अकेला पड़ जाता है। आई होप इस कहानी को सुनकर जिनके भी 2 ब्रदर हैं, जो भाई बहन हैं, इकट्ठे कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे इस कहानी को सुनकर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबका बहुत बहुत थैंक यू।